जब आपने जीएनएम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट किया था तब आपको सिलेबस को देखकर, सब्जेक्ट्स को देखकर क्या लग रहा था? आपने सेल्फ स्टडी के दम पर कॉलेज में टॉप किया है। आपके जूनियर या आपके साथ वालों के लिए आपका डेली रूटीन की किस तरीके से आपने कॉलेज के साथ में सेल्फ स्टडी को मैनेज किया, किस तरीके से आप पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे आप? कॉलेज में बिना कोचिंग, बिना किसी एक्सपेंसिव कोचिंग के, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेस पर हमारे साथ डिकेश्वर है जिन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ये एक हमारे सभी स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन है कि किस तरीके से हम बिना किसी गाइडेंस के भी हम अगर मेहनत करें तो हम अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। और उसका रियल जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं डिकेश्वर साहू जो कि सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ते हैं, तो मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो जीएनएम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, उनको ये समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से बुक्स का या किस तरीके से लाइब्रेरी का या किस तरीके से सेल्फ स्टडी का यूज़ करके हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो वेलकम डिकेश्वर। सबसे पहले तो डिकेश्वर आप मुझे ये बताइए कि जब आपने जीएनएम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट किया था तब आपको सिलेबस को देखकर, सब्जेक्ट्स को देखकर क्या लग रहा था कि क्या आप टॉप कर सकेंगे? पहले से ये फीलिंग थी या पढ़ते पढ़ते बाद में ऐसा लगा कि हाँ मैं टॉप कर सकता हूँ? जी सर, जब मैंने जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था तो मेरा उससे पहले तो मेरे को कंफर्म नहीं था कि मैं टॉप कर पाऊँगा। लेकिन जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, रेगुलर क्लास अटेंड करने लगा, नोट्स बनाते लगा और फिर धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट भी आने लगा, तो समझ में आया। फिर धीरे धीरे सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फिर तब जाके सर मेरे को लगा कि हाँ मैं टॉप कर सकता हूँ। मतलब स्टार्टिंग में जब 10 सब्जेक्ट्स आपने देखे तो उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आया, लेकिन जब आप धीरे धीरे स्टडी करने लगे तब आपको लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट्स मुझे समझ में आ रहे हैं, अब मैं टॉप कर सकता हूँ। जी सर। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी के दम पर कॉलेज में टॉप किया है, है ना? तो आपके जूनियर या आपके साथ वालों के लिए आपका डेली रूटीन की किस तरीके से आपने कॉलेज के साथ में सेल्फ स्टडी को मैनेज किया, किस तरीके से आप पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे आप, वो थोड़ा सा आप साथ में शेयर कीजिए। इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जैसे क्लास जो अटेंड करता था, क्लास को बहुत अटेंटिव फोकस के साथ अटेंड करता था। क्लास में मतलब मेरा पर्पस ये रहता था कि मैं क्लास में सारी चीज़ें क्लियर करूँ, कोई डाउट न रखूँ, और क्लास को बहुत अटेंटिव होकर सुनता था सर। जैसे क्लास में अटेंटिव होकर सुनता था, फिर उसको मैं क्लास में नोट्स भी बनाता था और फिर उसको घर जाके रिवीजन करता था। फिर सुबह डेली उसको रिवीजन करता था और अपने नोट्स से ही पढ़ता था सर, तो फिर उससे मेरे को क्लियर हो जाता था। ओके। और जैसे कुछ चीज़ें अगर जैसे रह जाता था तो मैं सर थोड़ा यूट्यूब से ये भूषण साइंस एकेडमी का लेक्चर भी देख लिया करता था सर। जीएनएम के फर्स्ट ईयर में सबसे टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? सर जीएनएम फर्स्ट ईयर में मेरे को टफ सब्जेक्ट में सर मेरे को बिहेवियर साइंस थोड़ा सा लगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे को नया चीज़ लगा सर, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी, माइंड के बारे में पढ़ना रहता है और थोड़ा सोसाइटी तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन मेरे को इसमें साइकोलॉजी थोड़ा टफ लगा क्योंकि नया सब्जेक्ट लगा सर ये मेरे को। तो फिर उतने हार्ड सब्जेक्ट को आपने कैसे कवर किया, कैसे पढ़ाई की? सर उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया सर, क्लास अच्छे से अटेंड सुनता था सर, समझता था, और फिर उसमें थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा किया सर, थोड़ा एफर्ट भी ज़्यादा किया, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा किया सर मैंने। ओके। जी सर। तो अभी जैसे आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं और मैंने आपको हमारी जीएनएम सेकेंड ईयर की कुछ नोट्स दिखाई है। यस सर। तो जो आपकी नोट्स है या आप जिन टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, यस सर, और जो हमारी जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए जो क्लासिक नोट्स हमने बनाई है, यस सर, या 360 डिग्री सुप्रीम एग्जाम नोट्स हमने बनाई है, जी सर, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है? क्या किस तरीके से आपको सेकेंड ईयर में अपने रिजल्ट को और बेहतर करने में ये नोट्स या ये एग्जाम नोट्स हेल्प करेंगे? किस तरीके से हेल्प करेंगे? यस सर। सर जैसे अपना जो सेकंड ईयर है तो उसमें हमको और अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए ये सिलेबस जो है तो मेरे
कॉलेज के जो नोट्स हैं या जो भी बुक्स हैं जो कॉलेज में कराए जाते हैं वो तो ठीक है सर, लेकिन जब मैंने ये सब सुप्रीम ये वाला बुक देखे सर आपके या 360 सुप्रीम एग्ज़ाम नोट्स, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सर। इसमें क्या है मतलब जैसे हम एग्ज़ाम के 2-3 महीने या 1-1.5 महीने पहले हम जब इसको रिवीजन करना ज़्यादा बेटर रहा, क्योंकि हम जब सारा चीज़ नहीं पढ़ सकते, इसमें इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है और क्वेश्चन के आंसर भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ये बुक। मतलब एग्ज़ाम के अगर 1 महीना पहले कोई बच्चा अगर इस कंडीशन में है कि उसने कुछ नहीं पढ़ा है, यस सर, और वो सेकेंड ईयर के चारों सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहा है, यस सर, तो ये जो 360 सुप्रीम एग्जाम नोट्स है ये उनके लिए बेस्ट हो है, सकती बेस्ट हो सकता है। जी सर, बिल्कुल बेस्ट हो सकती है सर। इसमें क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है और समराइज में दिया हुआ है, क्योंकि हमको हमारे पास अब 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, तो ये सर हम बेस्ट बुक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो मैं डिकेश्वर का थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने समय दिया और हमारे इंस्टीट्यूट में आए, जी सर। और आशा करता हूँ कि जीएनएम सेकेंड ईयर में भी वो इसी तरीके का बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएंगे। जी जी सर। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। जी जी सर। थैंक यू डिकेश्वर। मैं भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर को, और सर ने मेरे को गिफ्ट के रूप में ये 360 सुप्रीम एग्ज़ाम नोट्स दिए, ये बुक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर, मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगा।